नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल। मैं हूं सुमन बिजल और आज का आपका जो ये सेशन है, मैं यहाँ पे आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर का इंग्लिश का पूरा एग्जाम और पैटर्न और स्ट्रक्चर यहाँ पे बताने वाली हूँ। मैं इसको मैराथन शुरू करने से पहले इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं और फिर बार बार क्वेरीज आती रहती है कि कितने पेपर्स होते हैं, कैसे मेरिट बनेगी, कट ऑफ क्या है, वगैरह वगैरह। तो आप खुद ही सोच के देखो कि अगर आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है तो प्रिपरेशन कितनी भी स्ट्रांग हो, प्लानिंग वीक पड़ जाएगी ना। तो इसीलिए एकदम फाउंडेशन को क्लियर कर देते हैं पहले। और ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है, 5 मिनट का है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। ये सारी इन्फॉर्मेशन कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 कैसे होगा, किस बेसिस पर मेरिट बनेगी और क्या पासिंग मार्क्स लगेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन्ड होती है। तो ये भी सारी इन्फॉर्मेशन आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही ली गई है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना प्लीज़। देखो आप, वैकेंसीज़ की बात करें सब्जेक्ट वाइज़, तो ये पूरी वैकेंसीज़ है। हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आपके 297 वैकेंसीज़ आई हैं यहाँ पे, जिनके ऊपर हम पढ़ाई करने वाले हैं हमारा, ठीक है? और एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की आप बात करो, तो देखो आपके यहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल नॉलेज का होता है ऑफ राजस्थान, ठीक है? जीके ऑफ राजस्थान वाला पेपर 1 है यहाँ पे, है ना? ये दोनों पेपर्स मिला के आपके 500 मार्क्स के होते हैं। जो पेपर 1 है, वो जीके प्लस राजस्थान, मतलब करंट अफेयर्स प्लस राजस्थान का जो जीके है, दोनों को इन्वॉल्व करेगा और प्लस उसमें थोड़े बहुत आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आती है वहाँ पे, छोटा-सा पार्ट है, तो वो भी इंक्लूड होता है। और ये पूरा पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का होता है यहाँ पे, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे देख लेना। और जो पेपर 2 होता है, जैसे सब्जेक्ट का जो पेपर होता है, जैसे हमारा इंग्लिश है, तो ये हमारा इंग्लिश का पेपर होगा यहाँ पे, जहाँ पे ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पूछेंगे और साथ में उसकी आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी, वो पूछेंगे। ये होता है आपके पूरे 300 मार्क्स का यहाँ पे, ठीक है? और इसमें आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं यहाँ पे, ठीक है? और नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जाम के अंदर, जो आपकी 1/3 होगी यहाँ पे। तो इसी के हिसाब से हमें ध्यान देना है कि हमारा पेपर हम किस तरीके से अटेंड करेंगे और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब नेक्स्ट आ जाओ, एलिजिबिलिटी और पासिंग मार्क्स की बात करो, तो जनरल कैटेगरी को मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आने हैं इन ईच पेपर। दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर आपको मिनिमम 40% मार्क्स ज़रूर लेकर आने हैं। ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 में 40% आ गए तो आप मेरिट मेरिट में आ जाओगे या क्लियर हो जाएगा। नहीं, दोनों में आपको 40% लाने हैं। फिर उसके बाद में दोनों पेपर को मिला के जो नंबर बनेंगे, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना? आपका एससी-एसटी का 35% मिनिमम है और बोथ पेपर्स कंपल्सरी है यहाँ पे। तो मतलब 40-40 आपका ईच में आपको पेपर 1 में और 2 में, दोनों में आपको यहाँ पे 40% लाना ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है? मेरिट होएगी आपकी टोटल ऑफ पेपर 1 प्लस पेपर 2, यानी 500 में से जितने भी आएँगे आपके आफ्टर आपने अपना कट ऑफ सेक्शनल आपने क्रॉस कर लिया, फिर उसके बाद में दोनों का टोटल जितना आएगा, उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। टाई ब्रेकिंग तब होगा, हायर मार्क्स आपके जो पेपर 2 में होंगे, उसके बेसिस पे फिर आपका टाई वहाँ पे निकाला जाएगा कि पेपर 2 में हाई किसके नंबर आए हैं, ठीक है? और अगर फिर भी आपको दोबारा से टाई निकल के आ गया, तो जिसकी एज उम्र ज़्यादा है, उसको प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है? तो ये बहुत ही रेयर और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, इस तरह से बहुत ही मुश्किल से होता नहीं है ऐसा। नेक्स्ट आ जाओ, स्ट्रैटेजी क्या होती है? देखो, आपके जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 में ग्रामर के आपके ऑलमोस्ट 40-50 क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग वाले। फिर उसके बाद में आपके लिटरेचर, मूवमेंट्स वगैरह के 60-70 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंडियन राइटर्स के आपके 10 टू 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं और एंड में आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी से लेके आपके 20 टू 25 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 में, यानी मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की ही बात कर रही हूँ यहाँ पे। ऑलराइट? तो ये आपको यहाँ पे फोकस करना है इन चीज़ों के ऊपर, इसी तरीके से अपन अपना पेपर स्ट्रक्चर भी फॉलो करेंगे। ऑलराइट? तो ये था आपका यहाँ पे पेपर पैटर्न और स्ट्रक्चर। अब मुझे बार-बार आप क्वेरीज़ में ये मत पूछना कि इतना चाहिए, उतना चाहिए, और इसी के बेसिस पे अब हम हमारी तैयारी भी करेंगे। तो बस अब आपका पूरा पेपर पैटर्न क्लियर हो गया है और इसी के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आज शाम 6 बजे से लेकर 11 सितंबर तक मैं आपके लिए आरपीएससी इंग्लिश सेकंड ग्रेड की मैराथन्स लेकर आ रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैराथन बिल्कुल प्रॉपर एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से चलेगी। मिक्स्ड एमसीक्यूज होंगे यहाँ पे, ग्रामर, लिटरेचर और अपना ये पेडागोजी टीचिंग मेथोडोलॉजी को अपन स्टार्ट करेंगे, ताकि 12 सितंबर को पेपर देने से पहले आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम हॉल में बैठे, ठीक है? और हाँ, मुझे आप सबसे बहुत क्वेरीज भी आ रही हैं अपकमिंग पेड बैचेस के बारे में और आपके जो यूपीएलडी ग्रेड वाले हैं, ये सारे बैचेस के बारे में मैं बहुत जल्दी उनकी डिटेल्स आपको शेयर करूंगी कि कौन सा बैच कब लॉन्च हो रहा है, कहाँ पर लॉन्च हो रहा है। तो आप लोग बस तैयार रहिए
और थोड़ा टाइम दीजिए मुझे उन वॉचेज़ को लॉन्च करने के लिए, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए। सिस्टमैटिकली चीज़ें ढंग से चलती हैं, तो ज़्यादा अच्छे से होती हैं, ठीक है? जल्दबाज़ी में काम बिगड़ता ही है, अभी थोड़ा टाइम है आपके एग्ज़ाम को लेके, तो निश्चिंत रहिए, मैं तैयारी उनकी पूरी करवा दूँगी। और रही बात आपके आरपीएससी की, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। आज शाम 6 बजे से शुरू होगा आरपीएससी मैराथन का सफ़र, तो शाम को 6 बजे मिलते हैं आपकी क्लास में। थैंक यू।